हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी सीबीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, आज ये सेशन में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से आगे करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो कर लेना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है यहाँ पे। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कि एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है बच्चों, कि दोनों का वैल्यू 0 से लेकर 90 के बीच में है। मतलब ए का वैल्यू बच्चों 0 से लेकर 90 के बीच में होगा, और बी का वैल्यू भी 0 से लेकर 90 के बीच में होगा। ठीक है, दोनों एक्यूट है इसलिए। और यहाँ ये भी दिया हुआ है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है। तो हम लोग को बच्चों दिखाना है कि एंगल ए और एंगल बी बराबर होगा। ठीक है, सो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए सबसे पहले दो राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, पी ए क्यू एंड आर बी एस। ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल बच्चों कहाँ पे है, क्यू पे है, और यहाँ पे राइट एंगल एस पे है। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि राइट एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है बच्चों, हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ एच लिख लो और यहाँ भी एच लिख लो। ठीक है, अब एंगल ए और एंगल बी का बात कर रहा है यहाँ पे, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया है ना यहाँ पे, तो ए और बी के बारे में बात कर रहा है। तो अगर हम लोग ए का बात करें बच्चों, तो एक के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और एक के साथ वाला क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, मतलब साइड एडजेसेंट टू एंगल ए बेस और अपोजिट टू एंगल ए परपेंडिकुलर। वैसे यहाँ भी हो जाएगा, इसके साथ में जो साइड है वो क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा, और इसके जो अपोजिट में वो क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग साइड्स को आइडेंटिफाई कर लिए, कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है दोनों के लिए। उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे सबसे पहले लिखना है, क्या लिखना है कि लेट अस कंसीडर टू राइट ट्रायंगल्स। टू राइट ट्रायंगल्स कौन कौन सा बच्चों, पी ए क्यू एंड ट्रायंगल आर बी एस। ठीक है, आर बी एस। ठीक है, जहाँ पे क्या दिया है हम लोग को, दिया है वेयर कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। ठीक है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है। ठीक है, सो अगर ये दिया हुआ है, सो वी हैव, हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं बच्चों, कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है बच्चों। हम लोग को पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल वाला जो हम लोग का था कहावत, उससे देख लो। ठीक है, क्या होता है ये, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर याद हो गया है तो बहुत बढ़िया बात है बच्चों। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब बेस क्या है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो ए क्यू है बेस, तो राइट हियर ए क्यू, हाइपोटेन्यूज क्या होगा बच्चों, ए पी होगा। ठीक है, वैसे ही कॉस बी देख लो, कॉस बी में क्या होगा, बी अपॉन एच, यहाँ पे क्या है, बी एस अपॉन बी आर, राइट। अब यहाँ पे दिया हुआ है कॉस एच इक्वल टू कॉस बी। ठीक है, सो हम लोग बोल सकते हैं कि क्योंकि दोनों बराबर है, कॉस एच इक्वल टू कॉस बी है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं ना, ए क्यू अपॉन ए पी इज इक्वल टू बी एस अपॉन बी आर। ठीक है, बी एस अपॉन बी आर। सो बच्चों, इसको थोड़ा सा हम लोग को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको हम लोग को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से लिखना है हम लोगों को कि इन दोनों के बेस का रेशियो, ठीक है, इन दोनों के हाइपोटेन्यूज के रेशियो के बराबर हो जाए। ठीक है, सो इसका बेस क्या है बच्चों, ए क्यू, इसका बेस क्या है, बी एस। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ए क्यू अपॉन बी एस। ठीक है, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों, ए पी है, यहाँ देखो ए पी अपॉन यहाँ पे बी आर। ऐसा कैसे लिखे हम लोग, तो देखो यहाँ पे ये दोनों बराबर है, तो इसको अगर हम लोग यहाँ लेके चले आएंगे और नीचे वाले को ऊपर यहाँ लेके चले आएंगे, ठीक है, तो यही बन जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अभी भी दोनों बराबर रहेगा। तो फ़ायदा क्या हुआ हम लोगों को, यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल गया, इन दोनों के बेस का रेशियो मिल गया और इन दोनों के हाइपोटेन्यूज का रेशियो मिल गया। इस तरह से लिखने से, ठीक है, इसको 1, इसको फिर तुम के मान लो और 1 बोल दो। ठीक है, के मान के 1 बोल दो। ठीक है, तो यहाँ से कुछ वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को, यहाँ मिल जाएगा ए क्यू के लिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं के बी एस। ठीक है, और ए पी के लिए लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे के बी आर। ठीक है, ये लिख लिए यहाँ पे हम लोग। नाउ अब यहाँ पे देखो, क्योंकि रिलेशन कॉस का है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ हम लोग को कॉस इज इक्वल टू कॉस बी, तो हम लोग को मिला है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो परपेंडिकुलर बच गया। ठीक है, हम लोग को तो यहाँ मिल चुका है ना, बेस का रेशियो और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। ठीक है, यहाँ पे मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, यहाँ पे इसमें क्यू पी है,
ठीक है, बारी बारी से लेना है, पहले इस ट्रायंगल को लेना है फिर इस ट्रायंगल को लेना है, ठीक है। ऐसा मत करना कभी इसको ले लेना कभी इसको ले लेना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बारी बारी से लेना है, पहले इसको फिर बाद में इसको। तो पहले इसका हम लोग लेंगे परपेंडिकुलर क्या है, क्यूपी है, ठीक है। और फिर इसका लेंगे परपेंडिकुलर क्या है, वो एसआर है, ठीक है। अब बच्चों पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे प्रयोग करना पड़ेगा हम लोग को, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से, दोनों रूट में आएगा, ठीक है, दोनों रूट में आएगा, ठीक है। क्यूपी परपेंडिकुलर है बच्चों, तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर। वैसे यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, बी आर स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल हम लोग क्या किया, सिंपली हम लोग क्या किया बच्चों, पाइथागोरस का यूज़ कर लिए, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके ऐसा लिख दिए। अब देखो यहाँ पे हम लोग को ए क्यू और ए पी का वैल्यू मिला हुआ है, यहाँ से निकाल चुके हैं हम लोग। अब हम लोग को उठा के इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे डाल दो उठा के इसको, क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा बच्चों हम लोगों को, देखो ए क्यू की जगह पे डालो के बी एस, ठीक है, और ए पी की जगह पे डालो के बी आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बी आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी एस स्क्वायर, ठीक है, बी एस स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या है, बी आर स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर। यहाँ लिख भी दो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये हो गया बच्चों। अब यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, के स्क्वायर, यहाँ भी दिख रहा होगा के स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे के स्क्वायर को कॉमन लेके के को बाहर निकाल देंगे, के स्क्वायर है ना, दोनों में है, सो के बाहर निकल जाएगा और अंदर में क्या बचेगा, रूट के अंदर क्या बचेगा बच्चों, यहाँ बचेगा बी आर स्क्वायर और यहाँ बी एस स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में यहाँ भी बी आर स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बच जाएगा के। सो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कि क्यू पी अपॉन एस आर इज इक्वल टू के, ये हम लोग का इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या मिलेगा हम लोगों को, नाउ फ्रॉम 1 and 2 क्या मिलने वाला है बच्चों, यहाँ मिलने वाला है ए क्यू अपॉन बी एस, ए क्यू अपॉन बी एस इज इक्वल टू ए पी अपॉन बी आर, ए पी अपॉन बी आर इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन एस आर, क्यू पी अपॉन एस आर इज इक्वल टू के। तीनों बराबर हो गया, मतलब क्या, देखो यहाँ पे ए क्यू अपॉन बी एस क्या है, ये बेस का रेशियो है, ए पी अपॉन बी आर क्या है, ए पी अपॉन बी आर हाइपोटेन्यूज का रेशियो है, और क्यू पी अपॉन एस आर क्या है बच्चों, ये परपेंडिकुलर का रेशियो है, ठीक है। तीनों बराबर हो गया, ठीक है। तीनों बराबर, उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। सो हम लोग को पता है, ट्रायंगल में हम लोग को पढ़ाया गया है, फिर हम लोग पढ़ेंगे अगर नहीं पढ़े हैं तो, ठीक है, कि इफ इन टू ट्रायंगल्स, ठीक है, इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। यहाँ पे बच्चों क्या है, रेशियो बराबर है, मतलब साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इफ इन टू ट्रायंगल साइड्स आर प्रोपोर्शनल देन corresponding angles are equal, therefore triangle PAQ is similar to triangle क्या बच्चों, RBS, दिस इज द सिंबल ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। ये सिंबल जो है हम लोगों का क्या है, सिमिलैरिटी का है। सो बच्चों साइड से अगर प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये सिमिलैरिटी होता है, हम लोगों को पता है कि सिमिलर ट्रायंगल्स में साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड एंगल्स आर इक्वल होता है, ठीक है। सो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल पी ए क्यू, ठीक है, आर बी एस के सिमिलर है, सो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, राइट बच्चों। सो यहाँ पे जो अप्रोच था इसको सॉल्व करने का, वो क्या था बच्चों, सिमिलैरिटी वाला था। बट जब हम लोग करेंगे पी वाई क्यूज़ करेंगे और जब हम लोग रेफरेंस बुक्स को करेंगे यहाँ पे, तो इसका और भी तरीका देखेंगे, ठीक है। फिलहाल ये एनसीईआरटी का तरीका है, इसको ध्यान में बिठा लो, ठीक है। इससे क्वेश्चन करोगे तो अच्छा रहेगा। तो ये भी तरीका आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। सो इसको ध्यान से एक बार देख लेना, फिर से प्रैक्टिस कर लेना। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेलुएट पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दोनों निकालना है हम लोग को, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो
यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ सबसे पहले हम लोग एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसका नाम दे दो कुछ ABC, ABNC, ठीक है। राइट एंगल कहाँ पे है, B पे है। सो यहाँ पे लिखो, लेट अस कंसीडर ट्रायंगल ABC, ठीक है, राइट एंगल एट B, ठीक है। यहाँ लिख देना राइट, ठीक है, ठीक है। लेट अस कंसीडर राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, वेयर एंगल A इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। इसको हम मान लेंगे थीटा, क्योंकि यहाँ पे दिया है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ठीक है। गिवन कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ठीक है। कॉट क्या होता है बच्चों, कॉट रिलेशन होता है बच्चों बेस और हाइपोटेन्यूज का, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे थीटा के लिए बच्चों ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस, ठीक है। इसके अपोजिट वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और इसके एडजेसेंट वाला क्या होगा, बेस, ठीक है। B/H लिख लिया हम लोग यहाँ पे। सो ये हो जाएगा, बेस पे लिख लो यहाँ पे AB और यहाँ पे लिख लो BC, ठीक है ना। बच्चों AB और BC को हम लोग डायरेक्टली 7 और 8 नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि रेशियो में है। रेशियो मतलब क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेंगे लेट AB इज इक्वल टू 7x एंड BC इज इक्वल टू 8x। नाउ बाय यूजिंग, अब हम लोग को AC निकालना है, AC निकाल लो, क्योंकि AC का वैल्यू नहीं है हम लोग के पास में और AC का ज़रूरत पड़ेगा, तो निकाल लो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। AC स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू, AB कितना है बच्चों 7x, तो 7x का स्क्वायर प्लस 8x का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज 49x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर इज इक्वल टू 113x स्क्वायर, ठीक है। तो AC का लेंथ हो जाएगा बच्चों √113 और x क्या होगा, स्क्वायर है तो रूट के अंदर आने के बाद में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा 113x, ठीक है। AB कितना है बच्चों, AB हम लोग का है 7x और BC कितना है, BC हम लोग का है 8x, ठीक है। इतना आ गया, ठीक है। वैल्यूज हम लोग को पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों पार्ट निकालेंगे। तो पार्ट 1 क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा बुद्धिमानी करो बच्चों। यहाँ पे 1 + sin थीटा है इंटू 1 - sin थीटा है, नीचे में क्या है 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। तो A + B का फॉर्मूला यूज़ कर लो। तो यहाँ पे लिख लो 1 - sin स्क्वायर थीटा और यहाँ पे लिख लो 1 - cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या है, यूजिंग A - B, A + B इज इक्वल टू A² - B स्क्वायर, ठीक है। इसको यूज़ कर लिया हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे, ठीक है, 1 - sin थीटा, जो sin थीटा क्या होगा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ पे लिख लो ना वैल्यू, यहाँ कहीं लिख लेना अच्छे से, ठीक है। वैल्यू लिखने के बाद में सब्स्टिट्यूट करना है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों हम लोगों का, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब 8x अपॉन 113x, तो ये कट गया, तो यहाँ हुआ 8/113, ठीक है, 8/113 रूट में। तो यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 64/113/1 - कॉस निकालना है, तो कॉस क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 7 का स्क्वायर बच्चों, मतलब 49/113। देखो ना यहाँ पे क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू 7x 113, मतलब 7/113 स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसका 49, इसका 113, ठीक है। सो दिस इज 113 - 64 और 113 - 49, ठीक है, क्योंकि 113 दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करके कितना आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 36 और 13 49, यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 64, ठीक है। दिस इज 49/64, ठीक है। इसका वैल्यू आ गया इसका पहले वाले का, ठीक है। दूसरा वाला क्या है बच्चों, दूसरा वाला है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बच्चों, यहाँ कॉट थीटा दिया ही हुआ है 7/8, निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या करेंगे, सिंपली हम लोग स्क्वायर कर देंगे,
ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा 49/64। ठीक है, बट यहाँ पे बेटर होगा के डाल देना। ठीक है, यहाँ पे के डाल देना, एक प्रोसेस से करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, डायरेक्टली मत लिखना। ठीक है, के डाल देंगे तो के कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 7/8, उसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 49/64। राइट बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? तो इस तरह से हम लोग आज 2 क्वेश्चन यहाँ बना लिए बच्चों, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, सो बाकी का क्वेश्चन करेंगे अगले सेशन में। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय, टेक केयर।